हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक डिवाइजर्स को देखेंगे। इसके पीछे एक क्लास में हमने यूनिट डिजिट के वीडियो को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक का PDF वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे भाजकों की संख्या निकालना, कि कोई भी नंबर दिया जाए उसके भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे शुद्ध भाजकों की संख्या निकालना। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे तो आप बात करें रेलवे का या फिर SSC का या किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम का। इसके अलावा देखिए सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे, और फिर हम लोग सीखेंगे वैसी भाजकों की संख्या निकालना जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। और फाइनली हम लोग इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। यानी इन 5 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, और हर एक टाइप जैसा कि हमने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह आपका एक खास सीरीज शुरू किया गया है जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथमेटिक्स कराया जाएगा। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वह है आपका डिवाइजर। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक नाम तो इसका भाजक हो गया, दूसरा नाम इसका गुणनखंड भी है। ठीक है। अगर आपको बोला जाए भाजक या फिर गुणनखंड या फिर गुणक, इन सब का मतलब आपका एक ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जानते हैं कि भाजक या गुणनखंड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो भाजक बोले या फिर गुणनखंड बोले, इसका मतलब होता है काटने वाला। ठीक है। भाजक का मतलब क्या होता है? काटने वाला होता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 15 का भाजक कौन होगा, तो 15 का भाजक वही होगा जो 15 को काटेगा। तो 15 को काटने वाली पहली संख्या है 1। 1 15 को काटेगा, 1 दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है। इसके अलावा 15 को काटने वाली दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है 5 और चौथी संख्या है खुद 15। यहाँ पे जो भी संख्या हमने लिखा है सबका सब क्या है? सबका सब 15 का भाजक है, यानी 15 को काटने वाली संख्या है। तो भाजक का एक्चुअल मतलब क्या होता है? काटने वाली संख्या। तो अगर आपसे हम यह पूछे कि भाई 15 के भाजकों की संख्या बताइए कितना होगा, तो बोलोगे आपके सर 1 2 3 4, यानी 15 के भाजकों की संख्या कुल मिला के कितना होगा? 4 होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भाई आप हमें 12 के भाजकों की संख्या बताइए, यह बताइए कि 12 का भाजक कौन कौन है, तो जो भी संख्या 12 को काटेगा वही 12 का भाजक होगा। तो 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, इसके अलावा 4, 6 और खुद 12, यह सब का सब 12 को काटेगा। तो जो भी संख्या 12 को काटेगा वह 12 का भाजक हो जाएगा। तो 12 के भाजकों की संख्या कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के भाजकों का संख्या आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमने आपको सिर्फ मतलब बताया है कि भाजक या गुणनखंड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है काटने वाली संख्या। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बोला है 720 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। अब छोटा संख्या था तब तो आप सोच लेते थे कि भाई 39 है, तो 39 को कौन कौन काटेगा? 39 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, 13 काटेगा, खुद 39 काटेगा, यानी 39 के भाजकों की संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा संख्या होगा तो इस तरीके से उंगली पे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी संख्या दिया जाए, जिसके भी भाजकों की संख्या निकालना हो, आप उसको तोड़िए प्राइम नंबर में, यानी कि अभाज्य संख्या में। और पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, यह प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो भी संख्या दिया जाए, जिसके भी भाजकों की संख्या निकालना हो, या फिर क्वेश्चन में जब भी भाजक लगा रहे, तो पहला ड्यूटी आपका यही होगा कि जो संख्या दिया जाए उसको तोड़िए अभाज्य संख्या में। तो आइए 720 को तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको 2 से तोड़ते हैं।
2 से तोड़ने पर यह क्या हो जाएगा, आधा यानी 360। फिर इसको हम 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो फिर आधा हो जाएगा यानी 180, 36 का आधा। फिर 2 से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 2 से तोड़ते हैं तो यह आपका 45 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको तोड़ते हैं यहाँ पे आपका 3 से तो 15 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको 3 से तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो भी संख्या दिया गया है उसको हमने तोड़ लिया है प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 20 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो 20 को अगर आप ऐसे लिखते हैं 4 गुने 5, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए सब का सब क्या है, सब का सब अभाज्य संख्या है। तो हमेशा जो संख्या आपको दिया जाए ना, उसको आपको किस में तोड़ना है, उसको आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए, देखिए यह सब का सब अभाज्य संख्या है। हाँ सर, सब का सब अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद अगला काम आपका है कि आप इसको अरेंज करिए। अरेंज करने का मतलब है जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 आपका 4 बार आया है, तो 2 का पावर देंगे हम 4 इंटू, आगे देखिए 3 कितना बार आया है, 3 आया है 2 बार, तो हम लिखेंगे 3 का पावर 2। इसके अलावा 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे हम, 5 का पावर लिखेंगे 1। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। अब अरेंज करने के बाद आपको करना यह है कि बेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, तो बेस को काट के हटा दीजिए। बेस का कोई रोल नहीं है, और प्रत्येक के पावर में ना एक एक जोड़कर आपस में कर लेना है गुना। बेस का कोई रोल नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जितना भी पावर है ना, सभी पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 इंटू 2 और 1 3 इंटू यहाँ पे 1 और 1 2, तो 5 तिया 15 दूना 30। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद हम लोगों ने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद बेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो बेस को काट के हटा दिए और प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। यही आपका ट्रिक है। यानी 720 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 30 संख्याएं हैं। कभी आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि इसको काटने वाली संख्या कौन कौन है, हमेशा आपसे क्या पूछा जाता है, इसको काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए गुणनखंड बोले या भाजक बोले, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस बार हमें ना 480 के भाजकों की संख्या बताना है, तो हम 480 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़िए, 480 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24, 240 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 24 का आधा हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए 30 हो जाएगा। फिर अगर 2 से तोड़ते हैं इसको तो 15 हो जाएगा। और फिर अगर 3 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, यह आपका 5 हो जाएगा। प्राइम नंबर में तोड़ लिए, देख लीजिए सब का सब क्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। 2 देख लीजिए कितना बार आया है, 5 बार, तो 2 का पावर हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर लिखेंगे 5 इंटू, आगे देख लीजिए 3 कितना बार है, 1 बार, और 5 1 बार, तो 3 का पावर भी लिखेंगे 1 और 5 का पावर भी लिखेंगे 1। जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। आगे भाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा तो बेस का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। तो देखिए 5 है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटू 1 है, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 6 दूना 12 दूना 24। यही क्या हो गया, यही आपका हो गया 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या या सभी भाजकों की संख्या। मतलब 480 को कुल मिला के कितना संख्या काटेगा, कुल मिला के 24 संख्या काटेगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीखेंगे। अभी तो आपने देखा है कि सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब हम लोग यहां पे निकालते हैं इसके शुद्ध भाजकों की संख्या। अगर क्वेश्चन में क्या लगा रहे, शुद्ध भाजक लगा रहे कि भाई आप हमें ना शुद्ध भाजकों की संख्या बताइए, तो शुद्ध भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए ना सबसे पहले हम लोग कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ कुल भाजकों की संख्या कितना आया है, 24। और कुल भाजकों की संख्या में से
2 माइनस कर लीजिए, बस यही शुद्ध भाजकों की संख्या होगा, यानी शुद्ध भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 22। किसी भी संख्या के अगर शुद्ध भाजकों की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना है, उसके कुल भाजकों की संख्या निकालना है और उसमें से माइनस कर लेना है 2। अभी हम आपको बताएंगे कि 2 माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। भले इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि आप हमें ना 720 के शुद्ध भाजकों की संख्या बताइए, क्या बताना है आपको, 720 के शुद्ध भाजकों की संख्या। यहां पे क्या था आपका, यह तो कुल भाजक है, तो कुल भाजक का संख्या कितना निकाले हैं 30, इसमें से कितना माइनस करेंगे 2, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28, यानी कि इसके शुद्ध भाजकों की संख्या 28 हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ना शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोले तो आपको माइनस कितना कर लेना है, कुल भाजकों की संख्या निकालने के बाद माइनस कर लेना है 2, यही आपका शुद्ध भाजकों की संख्या होता है। क्यों ऐसा करते हैं देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हम आपसे कहे कि आप हमें ना 12 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 12 को काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 12 भी काटेगा, यह सब काटेगा। अब यह सब का सब काटेगा, लेकिन देख लीजिए एक जो है वह दुनिया के सभी संख्या को काटता है। इसका मतलब एक शुद्ध भाजक 12 का नहीं है, क्योंकि एक तो दुनिया के सभी संख्या को काटता है। इसके अलावा स्वयं 12 जो है कोई भी संख्या स्वयं से कटता ही है, एक से और स्वयं से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है। तो इस वजह से इन दोनों को शुद्ध भाजक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो शुद्ध भाजक की श्रेणी में बाकी कितना बचा, 4 बचा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 2 हमेशा माइनस करते हैं, एक के लिए एक और दूसरा जो है स्वयं उस संख्या के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 39 के शुद्ध भाजकों की संख्या बताइए, तो 39 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, 13 काटेगा और खुद 39 काटेगा। तो 39 के कुल भाजकों की संख्या होगा आपका 4, लेकिन शुद्ध भाजक का संख्या निकालना होगा तो हम कितना बोलेंगे, शुद्ध भाजक का संख्या केवल 2 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शुद्ध भाजक की संख्या जब भी निकालना होगा तो कुल भाजक निकाल करके 2 माइनस कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला जो टाइप था वह क्लियर हो गया, दूसरा जो टाइप है यह भी आपका क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध भाजक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, डाटा तो आपका वही है, हमें निकालना है 720 के सम और विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। सम या विषम भाजक बोले या सम या विषम गुणनखंड बोले या गुणक बोले, सबका मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो जब भी क्वेश्चन में भाजक लगा रहे तो पहला ड्यूटी तो हमारा वही होगा कि हम इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो तोड़िए, 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा 36, 360, फिर 2 से तोड़िए 180, फिर आप इसको 2 से तोड़िए, यह आपका हो जाएगा 90, फिर अगर इसको 2 से तोड़ते हैं यह हो जाएगा 45, फिर आप इसको 3 से तोड़िए, कितना होगा अब 15, और फिर अगर 3 से इसको तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, यह आपका 5 हो जाएगा। अरेंज करिए, 2 कितना बार, 4 बार, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इंटू आगे देखिए, 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 का पावर 2, इंटू 5 कितना बार, 1 बार, तो 5 का पावर 1। इसको हम लोग पहले भी तोड़ चुके हैं, 720 को पहले भी तोड़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज सोचिए जरा सा कि अगर हमें यहां पे ना कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला जाए, कुल भाजकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, अगर कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो हम यहां पे ना बेस से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है हमें, तो बेस को काट के हटा दीजिए, बेस का कोई रोल नहीं है। प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। तो 4 के लिए क्या लेंगे हम, 5 लेंगे, इंटू आगे देखिए 2 के लिए क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 1 के लिए क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 5 तिया 15 दूना 30, यही करते थे। ऐसा कब करते थे, जब हमें कुल भाजकों की संख्या निकालना था। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिएगा कि 2 का पावर जो है उसको वैसे ही लेना है। क्या करना है, 2 का जो पावर है उसको वैसे ही लेना है। तो 2 का पावर कितना है 4, इसको 4 ही लेना है, इसमें कुछ मत जोड़िएगा। 2 का जो पावर होगा उसको वैसे ही लेना है, लेकिन बाकी सभी के पावर में क्या करना है, एक एक जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो 2 का जो पावर है वैसे ही लेंगे, बाकी देख लीजिए बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 हो गया इसके समभाजकों की संख्या। फिर से सुनिएगा, क्या करना है, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 का जो पावर है वही लेना है,
ठीक है, जिसका बेस 2 हो उसका पावर जो है वही लेना है, लेकिन बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। ओके, आगे चलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए, इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे कि विषम भाजक का मतलब क्या होता है। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो आपको 2 का न तो बेस लेना है और न ही पावर लेना है। क्या करना है, 2 का ना तो बेस लेना है ना ही पावर लेना है, और रेस्ट जो भी बच गया सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6। तो समभाजकों की संख्या 24, विषम भाजकों की संख्या 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, यानी कुल भाजकों की संख्या देख लीजिए 30, यही तो है। ठीक है, चलिए अब आप समझिए यहाँ पे कि समभाजक और विषम भाजक का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा था कि 12 का भाजक है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यह सब 12 का भाजक है। भाजक का मतलब काटने वाली संख्या। अब समभाजक का मतलब होता है किसी भी संख्या को काटने वाली सम संख्या। तो 12 का समभाजक देखिए कौन होगा, 2, 4, 6 और 12। यहाँ पे 12 का सभी भाजक है, लेकिन ये 12 के सभी भाजकों में से समभाजक कितना है, समभाजक का संख्या 4 है। विषम भाजक का संख्या कितना है, यह 12 का सभी भाजक है, इसमें विषम भाजक है 1 और 3, यानी विषम भाजकों का संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो समभाजक कहने का मतलब किसी भी संख्या को काटने वाली कुल कितनी सम संख्याएं हैं, और विषम भाजक कहने का मतलब किसी भी संख्या को काटने वाली कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, और कुल भाजक का मतलब किसी भी संख्या को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। बस भाषा का अंतर है। ट्रिक क्या हो गया आपका, कुल भाजक निकालने के लिए प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 का पावर तो लेना है, बट इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, जितना पावर रहेगा 2 का उतना ही लीजिएगा, बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। और विषम भाजकों की संख्या चूंकि विषम है इसलिए 2 का ना तो बेस लेंगे और ना ही पावर, यानी 2 वाला लेना ही नहीं है, लेकिन बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में करना है आपको गुना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग सेम। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 480 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे, 480 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में, 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 120, 2 से तोड़ने का मतलब आधा होता है, 2 से तोड़ेंगे पुनः 60 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 30 हो जाएगा, फिर इसको हम 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 15, और फिर अगर हम इसको 3 से तोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। अरेंज कर लीजिए 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 एक बार और 5 भी एक बार, तो 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ओके, चलिए अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कुल भाजक, जो पहले भी निकाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, कुल भाजक, इसके बाद हम निकालते हैं इसके समभाजक की संख्या, और उसके बाद हम निकालेंगे इसके विषम भाजक का संख्या। कुल भाजक का संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते हैं। प्रत्येक तो 5 है ना, बेस को तो आप हटा ही दो, बेस का तो कोई रोल है नहीं। 5 है तो क्या लेंगे 6 लेंगे, 1 है तो क्या लेंगे 2 लेंगे, और यहाँ भी 1 है तो 2, 6 दूना 12 दूना 24, 24 क्या हो गया कुल भाजक का संख्या। ठीक है, आगे देखिए समभाजक का संख्या निकालना है, तो 2 का जो पावर है वही लीजिए, यानी 5 ही लेंगे, लेकिन बाकी सभी में जैसे आप करते थे वैसे ही। तो 1 है तो क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ भी 1 है तो क्या लेंगे 2 लेंगे, 5 दूना 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी समभाजक का संख्या 20। वैसे भी पता चल गया विषम भाजक 4, 24 20 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। विषम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, विषम भाजक निकालने के लिए 2 के ना तो बेस से मतलब ना ही पावर से मतलब, रेस्ट जो भी है सब में 1 जोड़िए, तो 1 और 1 2, यहाँ भी आपका 1 और 1 2, 2 दूना 4, यानी इसके विषम भाजकों का संख्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया। कुल भाजक निकालने के लिए प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 वाला के पावर को जैसे है वैसे ही लेना है, रेस्ट सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 2 वाला का ना तो बेस से मतलब और ना ही पावर से मतलब, रेस्ट सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे जो पूछा गया है जैसा कि हमने आपको बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बोला है कि यहाँ जो डाटा दिया गया है उसके कितने गुणक विषम है। अच्छा, कितने गुणक विषम है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है, और गुणनखंड का मतलब क्या है भाजक, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है विषम भाजकों की संख्या। क्या है क्वेश्चन आपका, विषम भाजकों की संख्या निकालना है। गौर से देखिए क्या बोला है,
यह जो डाटा इसके कितने गुणक विषम है, यानी कि इसको काटने वाली कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, मतलब इसके विषम गुणनखंडों की संख्या। तो प्राइम नंबर में ऑलरेडी टूटा हुआ है, देख लीजिएगा, बेस 2 है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर टूटा हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए दो वाला के न तो बेस से मतलब न ही पावर से मतलब, जस्ट देखे थे आप, बेस से तो कोई मतलब नहीं है, दो वाला के न तो बेस से मतलब न पावर से मतलब, बाकी सभी के पावर में एक जोड़िए, तो पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू पावर 4 है तो क्या लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे, इंटू पावर यहाँ पे 6 है तो क्या लेंगे 7 लेंगे, बस गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 पंचे 30 सत्ते 210, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ जो डाटा दे रखा था उसके विषम गुणक का संख्या आपका हो जाएगा 210। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला इसके कितने गुणक सम है, कितने गुणक सम है, यानी हमें क्या बताना है, इसके सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या मतलब कि समभाजकों की संख्या बताना है, यही तो बताना है ना। क्वेश्चन क्या है, समभाजकों की संख्या बताना है। तो देख लीजिए, समभाजक की संख्या निकालना हो या विषम भाजक की संख्या निकालना हो, सबके लिए पहले हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं संख्या को। यहाँ पे तोड़ा गया है, पहले से ही तोड़ा गया है, तो तोड़ा गया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 2 का जो पावर है वैसे ही लीजिए, तो 2 का पावर 8 है, 8 ही लीजिए, लेकिन बाकी सभी के पावर में एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 है तो क्या लेंगे 3 लेंगे, यहाँ पे पावर 3 है तो क्या लेंगे 4 लेंगे, इंटू यहाँ पे पावर आपका 5 है तो क्या लेंगे 6 लेंगे। सबको आपस में गुना करिए, 8 त्रिक 24 और 6 36, यानी 576 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 576। मतलब यह हुआ कि यहाँ जो डाटा दे रखा था उसके कितने गुणक सम है, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, समभाजकों की संख्या आपका हो जाएगा कितना 576। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक बार कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें क्या बताना है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब इस चीज को आप गौर से समझिए। अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी तक आपने सीखा था कुल भाजकों की संख्या निकालना, समभाजकों की संख्या निकालना, विषम भाजकों की संख्या निकालना और शुद्ध भाजकों की संख्या निकालना, इतना चीज आप सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग का मतलब देखिए क्या है, जैसे अगर हम आपसे कहे कोई भी संख्या लेते हैं, सपोज करिए कि 18 लेते हैं, आपसे पूछे कि 18 का गुणनखंड कौन कौन है, तो जो 18 को काटेगा, जैसे 1 2 3 6 9 और 18, यह सब संख्या है जो 18 को काटेगा। अब इसमें से बताइए कि 18 को काटने वाली सभी संख्या तो यही है। अब इसमें से वैसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जो किसी के वर्ग करने पर आता है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग करेंगे 4, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का वर्ग करेंगे 9, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है 1, इसके अलावा कौन है 9 जो 3 के वर्ग करने पर आता है। यानी 18 के वैसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है, इसका संख्या कितना है 1 और 1 2, इसका संख्या कितना है 1 और 1 2। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें यही बताना है कि 729 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन गुणनखंड का रहे तो प्राइम नंबर में तो तोड़ेंगे ही, तो 3 से तोड़िए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करिए, 3 से भाग करिएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करिएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 3 नमा 27, फिर 3 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अभाज्य संख्या में तोड़ दिए। अब अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद अरेंज करिए। देखिए 3 आया है यहाँ पे केवल, और कितनी बार आया है 3, देखिए यहाँ पे आया है 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो हम क्या लिखेंगे 3 का पावर लिखेंगे 6। केवल कौन संख्या आया है 3 आया है। कितनी बार आया है 6 बार आया है। अब गौर से समझिएगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि 729 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो कैसे पता लगाते हैं, देखिएगा। पहली चीज कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसका पावर सम संख्या होगा। जैसे देखिए कोई भी संख्या लीजिए 3, इसका पावर 0 दीजिए, 1 आएगा। ठीक है, यह आपका पूर्ण वर्ग होगा। एक तो पूर्ण वर्ग है, तो पावर 0 करने पर भी जो संख्या आता है पूर्ण वर्ग आता है। इसके अलावा पावर सम करिए, 3 का स्क्वायर
9, यह भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 का पावर 4 81, यह भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 4 का पावर आप 2 लीजिए 16, यह भी पूर्ण हो जाएगा। 4 का पावर लीजिए 0 1, यह भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग। किसी भी संख्या का पावर 0 इसका मतलब 1 होता है। तो 3 का पावर 6 तक हमें पहुंचना है, तो पहले हम शुरुआत करेंगे 3 का पावर 0, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 3 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 3 का पावर 0, अब 3 का पावर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 का पावर 1 तो 3 हो जाएगा, और 3 तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो पावर सम ही लेना है। तो 3 का पावर 2 लेंगे, फिर 3 का पावर 4 लेंगे, फिर 3 का पावर 6 लेंगे। ध्यान रहे, वैल्यू इससे हमेशा बराबर या कम होना चाहिए। तो बराबर आ गया, अब रुक जाना है। मान लीजिए 7 रहता तो 3 का पावर 6 तक में ही छोड़ देते। अगर 9 रहता तो क्या करते, 3 का पावर 8 तक में जाते। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसी को काउंट कर लीजिए आप। देखिए 1 2 3 4, यानी कि इसके 729 के कुल मिला के 4 गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। कौन कौन, पता भी लगा सकते हैं। 3 का पावर 0 कितना होता है, 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। और 3 का पावर 6 कितना होता है, 729। इन सभी संख्याओं को देखिए, यह सभी संख्या 729 को काटेगा, तो 729 का भाजक है, और साथ में पूर्ण वर्ग भी है। 1 का स्क्वायर करने पर 9, 3 का स्क्वायर करने पर यह आपका कितना होता है, 9 के स्क्वायर करने पर, और 729 27 का स्क्वायर करने पर। तो सब का सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हमने कैसे पता लगाया, सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़े। 3 का पावर कितना आ गया, 6। अब हमें 0 से शुरू करना है, 2 के अंतर पर। एक बार 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 4, फिर 3 का पावर 6, इस तरीके से। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या था कि एक ही नंबर था, अगर नंबर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है आपका, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, यानी 256 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। तो पहले तो प्राइम नंबर में तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 128 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 64 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 8 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 4 हो जाएगा, और फिर अगर इसको 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अरेंज करके इसको लिख लीजिए। 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। 2 कितना बार आया है, 8 बार। अब 2 8 बार आया है तो बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। शुरू कहाँ से करना है, 0 से, क्योंकि 2 का पावर 0, जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, पूर्ण वर्ग को ही दर्शाता है। फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 6, फिर 2 का पावर 8। अब इसके आगे नहीं जाना है, पावर जितना होगा अधिकतम हमें वहीं तक जाना है। लेकिन हमेशा पावर सम लेना है, क्योंकि पावर सम रखने पर जो वैल्यू आता है वह पक्का पूर्ण वर्ग होता है। किसी भी संख्या का पावर सम संख्या रख के देखिएगा, जो वैल्यू आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब यहाँ पे कितना नंबर आ गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 256 के कुल मिला के 5 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। यानी 256 को काटने वाली 5 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं कौन कौन है। 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 6 कितना 64, और 2 का पावर 8 कितना है आपका 256। यह संख्या जो भी है यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 256 को काटेगा। अब यहीं पे देखिए एक संख्या और देख लेते हैं हम लोग। यहीं पे हम लोग एक संख्या देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ना, अगर क्वेश्चन में आपका रहता 900, ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका रहता 900। अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, 900 के कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन तो इसके हिसाब से नहीं है, 900 लेते हैं। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 900 को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 450। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। फिर अगर इसको हम 2 से तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इसको अगर हम 3 से तोड़ते हैं तो 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 से तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 5 से तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरेंज करिए, 2 कितना बार है यहाँ पे, 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 का पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 का पावर 2। यानी इस बार क्या है आपका कि 3 भी आया है, 2 भी आया है और 5 भी आया है, सब आ गया है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे तरीका। हम क्या करेंगे कि हम यह देखेंगे कि 2 वाला कितना पूर्ण वर्ग संख्या बना सकता है। तो 2 का पावर 0 और 2 का पावर 2, यानी यह बनाएगा 2 इंटू गुना कर लेना है। 3 वाला कितना बना सकता है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, यानी यह भी 2 बनाएगा।
और 5 वाला कितना बना सकता है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, यह भी 2 बनाएगा। बस सबको आपस में गुना कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8। जिसका बेस 2 है वह कितना पूर्ण वर्ग बना सकता है, 2 ही तो बना सकता है, 2 का पावर 0 और 2 का पावर 2, यही 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 3 का पावर 2 है, कितना बना सकता है, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2, यह कितना पूर्ण वर्ग बनाएगा, एक तो 5 का पावर 0 और 5 का पावर कितना 2। अब इस सब मिलके कितना बना सकता है, यह 2 बनाएगा, यह 2 बनाएगा, यह 2 बनाएगा और फिर इसका मल्टीपल भी बनाएगा। तो इस वजह से इन सब को हम आपस में क्या करते हैं, इन सब को हम आपस में कर लेते हैं गुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8। यानी 900 के कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, आंसर हमारा 8 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 2 यहाँ पे आ गया 3 बार, ठीक है, कोई भी संख्या को तोड़ने पे इस तरीके से आ गया, और 5 आपका आ गया है 4 बार। अब सोचिए आंसर क्या होगा, 2 3 बार आया है तो यह कितना बना सकता है, यह तो 2 ही बना सकता है। एक बनाएगा 2 का पावर 0, एक बनाएगा 2 का पावर 2, ठीक है, तो 2 वाला कितना बना सकता है पूर्ण वर्ग 2। 5 का पावर 4 यह कितना बना सकता है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 4, यानी कि यह बनाएगा 3, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 3 6। तो आपको यह देखना है कि यह बेस कितना पूर्ण वर्ग बना सकता है और यह बेस कितना पूर्ण वर्ग बना सकता है। तो 5 2 का पावर 3 है, यानी 0 से शुरू करेंगे तो एक तो 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 नहीं लेंगे, 2 का पावर 3 8 होगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यह आपका तरीका है वैसे गुणनखंड प्राप्त करने का जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब चलिए जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 12 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, 2 छक्के 12, 2 से तोड़िए 3, तो 12 को तोड़ने पे कितना खंड में बटा, यह 3 खंड में, तो 12 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 3 हो जाएगा। इसको और कैसे हम बना सकते हैं, तो अरेंज करिए, 2 2 बार तो 2 का पावर 2 और 3 1 बार तो 3 का पावर 1। केवल पावर को जोड़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, यानी कुल अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना होगा 3। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आपको ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़े तो जो भी संख्या रहे उसको आप तोड़िए पहले प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में, यानी जो बेस होगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़िए और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद पावर को जोड़ लीजिए, जो पावर का सम होता है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो यहाँ 8 है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो 8 को तोड़ लीजिए, 2 का पावर 3, यह हो गया किसका वैल्यू 8 का, और 8 का पावर क्या है 10, इसको अपने स्थान पे रहने दीजिए। हम 8 के लिए लिखे 2 का क्यूब, पावर को अपने स्थान पे। 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। हमेशा अभाज्य संख्या में बेस को तोड़िएगा, पावर को अपने जगह रहने दीजिए, इंटू 7 अभाज्य संख्या है, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ क्या है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। आगे चलिए, बेस को लिखिए पहले और पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में गुना, तो 2 सते हो जाएगा 14 इंटू 7 का पावर कितना 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो पावर को जोड़ लीजिए, 30 और 14 44, 44 और 8 52, यानी विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या करना है, पावर को जोड़ लेना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, पावर को जोड़ लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब समझ चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से हमें क्या बताना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अगर संख्या प्राइम नंबर में नहीं है तो उसको हम तोड़ेंगे, लेकिन अगर तोड़ के दिया गया है, जैसे इस तरह से दिया गया है, तो हम देखेंगे कि सबका बेस प्राइम में है कि नहीं। तो 16 प्राइम में नहीं है, तो 16 को तोड़िए, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, इंटू 27 के लिए 3 का क्यूब 27 होता है ना, हाँ सर 3 का क्यूब 27, तो यह 27 है, इसका जो पावर है उसको अपने जगह रहने दीजिए। इसके अलावा 5, यह तो आपका प्राइम नंबर भी है, यह तो टूटेगा नहीं, इसको वैसे ही रहने दीजिए। आगे देख लीजिए, बेस यहाँ कितना है 2, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, 4 सत्ते 28 इंटू बेस को अपने जगह पे, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, 3 छक्के 18, और यहाँ पे 5 का पावर कितना है 9, रहने दीजिए अपने स्थान पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस का तो कोई रोल है नहीं, पावर को जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 27 28 और 18 कितना हो जाएगा 46, 46 और 9 46 और 9 आपका 55 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कुल भाजकों की संख्या, जो बहुत अच्छी तरीके से निकालना सीखे थे, पहले ही टाइप में सीखे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। देख लीजिए, बेस और पावर के फॉर्म में दिया है,
तो 35 को आप प्राइम नंबर में तोड़िए। 35 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7। यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू 35 का, और 35 का पावर कितना है, 5। तो दोनों मिला के 35, तो दोनों का पावर 5 इंटू 21 के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुना 7, प्राइम नंबर में तोड़ लिए। यह दोनों मिला के 21, और 21 का पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे देखिए यह पावर 5 किसका है, दोनों का, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 गुने 7 का पावर 5 इंटू यह पावर 6 किसका है, दोनों का, तो क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 6 गुने 7 का पावर 6। अब अरेंज इसमें हम लोग कर सकते हैं, देखिए अरेंज जरूर करिएगा। 5 देख लीजिए एक जगह ही आया है, रहने दीजिए 5 का पावर 5 इंटू 7 कहाँ पे, यहाँ पे 5 बार आया है और यहाँ पे 6 बार आया है, यानी 7 कुल मिला के कितना बार, 11 बार। और वैसे भी घातांक और करनी का रूल है कि बेस सेम रहे गुना में रहे तो पावर जुटता है। तो 5 और 6 11 इंटू 3 कितना बार, 3 6 बार। आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 7 5 बार और यहाँ पे 6 बार, तो 5 और 6 11। अब प्राइम नंबर में तोड़ चुके हैं। अब देख लीजिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, बेस का कोई रोल नहीं, प्रत्येक के पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 11 और 1 12 और 6 और 1 7, 12 छक्के 72 सत्ते 504, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। तो यहाँ हम कुल भाजकों की संख्या निकाले हैं, लेकिन डाटा थोड़ा डिफरेंट था, बेस और पावर के फॉर्म में था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको आज बताया। जो यह टॉपिक है डिवाइजर, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हमने आपको बताया भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। क्या करना है, जो भी संख्या मिले उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, यानी अभाज्य संख्या में। और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद आपको संख्याओं को अरेंज करना है। और अरेंज करने का मतलब होता है जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। अरेंज करने के बाद बेस का कोई रोल नहीं, प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा। अगर शुद्ध भाजकों की संख्या निकालना होगा तो कुल भाजकों की संख्या निकाल के उसमें से माइनस कर लीजिएगा 2। अगर सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना पड़ेगा तो वैसे ही करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है, अरेंज करना है। सिर्फ सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 का जो पावर होगा वही लेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा। अगर मान लीजिए 2 वाला टर्म आए ही नहीं तो बाकी सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के ना तो बेस से मतलब ना ही पावर से मतलब, रेस्ट सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा। वैसे भाजक जो पूर्ण वर्ग है उसका भी हमने आपको तरीका बताया, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का भी हमने आपको तरीका यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।